ये मसल्स जो है ब्रांच्ड मसल्स हैं और जिनके अंदर सिंगल और डबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे ये ब्रांच का मतलब है कि जैसे पैरेलल सिलेंडर नहीं है, उसका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी मौजूद होता है, ऐसे कनेक्शन भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं ब्रांच कहते हैं। बाइफर्केटेड की मीनिंग है जिसके अंदर टू ब्रांचेस ऐसी निकलती है, तो उससे हम कहते हैं बाइफर्केटेड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बाइफर्केटेड। देखिए बाइफर्केटेड भी है और इनके अंदर दे में कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लियस। इस हर एक सेल को हम कहेंगे मायोसाइट, जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 1 और 2 न्यूक्लियस पर सेल। और इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितने भी आपको सेल्स मायोसाइट्स नजर आते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक ये मायोसाइट और जो मसल सेल है, कार्डियक मसल का सेल है, ये दूसरा है, तो इनके दरमियान एक कनेक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कनेक्शन है। एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल के साथ कनेक्शन है। इस कनेक्शन का नेम होता है जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इन कनेक्शन का नेम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। वन कार्डियक सेल रिमेन्स कनेक्टेड विद अनदर कार्डियक सेल बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी अगर इंटरकैलेटेड डिस्क की अलग से अगर हम तस्वीर देखें, जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक कार्डियक सेल की और ये दूसरे कार्डियक सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिससे हम कहते हैं सार्कोलेमा। यू नो वेरी वेल, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। कार्डियक मसल की ये एक कार्डियक मसल सेल है, ये दूसरा कार्डियक मसल सेल है, और ये जो पॉइंट है कांटेक्ट की पॉइंट है, इससे हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क कहेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ अटैच रहना भी जरूरी होता है, बिकॉज ये पूरी मसल जो बनाते हैं, तो अटैचमेंट के लिए एक प्रोटीन होता है जिसका नेम है डेस्मोसोम्स। इन डेस्मोसोम्स के जरिए एक दूसरे के साथ ये जो कार्डियक सेल्स हैं अटैच होते हैं, डेस्मोसोम्स, उन्हें हम कहेंगे डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स के जरिए कार्डियक मसल से सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब हम देखते हैं, यू नो वेरी वेल कि जब जाहिर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के चैम्बर्स में होती है, जैसे सबसे पहले अपर टू चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया उस वक्त रिलैक्स होते हैं। जब अपर टू चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जितनी भी उन एट्रिया की मसल्स हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो सिग्नल मैसेज जो उनको मिलेगा तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो वो सब वेंट्रिकल्स जितने भी जो है मसल सेल है उसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स हैं वो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो दूसरे में ना हो तो कॉन्ट्रैक्शन पूरा एक इफेक्ट जो है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना वो नहीं होगा। तो ये सारे जितने भी कार्डियक मसल सेल्स हैं एक दूसरे के साथ इनका आपस में कनेक्ट रहना जरूरी होता है, ताकि उनकी लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल या ऑर्डर या कमांड जाता है या इंपल्स जाता है वो एकदम क्विकली सब सेल्स को पहुंच जाए। हर सेल के लिए जैसे एक अलग से कमांड या एक नर्व फाइबर ब्रांच होती तो यकीनन मुश्किल होता, टाइम लगता। एक रिदमिक पैटर्न के अंदर आपको पता है हार्ट बीट होती है, तो ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड रहें। एक बार जैसे कोई सिग्नल या इंपल्स आए तो वो सब सेल्स में जाए। जैसे एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है तो हजारों स्टूडेंट्स को वो मैसेज मिल जाता है एक साथ, एक एक मैसेज अलग जाना वो उसमें टाइम लगता है। नाम देखें, सर्च करें, फलां को भेजें नहीं भेजें, पर एक अगर मैसेज है, अगर कनेक्टेड है, एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर एक ही टाइम पे मैसेज किया और 1000 जो है स्टूडेंट्स है उनको वो मैसेज मिल गया। तो बिल्कुल इसी तरह से एक बार सिग्नल जैसे हार्ट, वहां से एक अलग निज़ाम है, मैकेनिज्म है, नोडस टिश्यूज है, उनके जरिए वो सिग्नल जाते हैं फिर आगे किसको मिलते हैं? आगे यकीनन जो है इन मसल सेल को मिलते हैं। तो मसल सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना उनका जरूरी है। अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर ये इतनी जो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना ये अमल नहीं हो पाएगा। उसके लिए नेचर ने क्या निजाम रखा है कि उनकी सिग्नल की क्विक जो है पैसेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट होती है जिसका नेम होता है गैप जंक्शन। इन गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल, गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल, जिसे आप मैसेज कहें, कमांड कहें, ऑर्डर कहें, एक सेल से
दूसरे सेल में इस गैप जंक्शन के जरिए जितने भी ऐसे सेल्स होंगे वो गैप जंक्शन के जरिए मैसेज जाएगा। इनका काम होगा जस्ट इन दो सेल्स को आपस में होल्ड करना, कनेक्ट करना। और गैप जंक्शन जो होंगे तो गैप जंक्शन की मदद से ये एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में यकदम जो है ट्रांसपोर्ट होगा, कन्वे होगा, जिसकी वजह से एक हार्ट प्रॉपर रिदमिक वे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन का काम होता है इधर एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, और इधर डेस्मोसोम्स होंगे वो दो जैसे कार्डियक सेल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट रखने का काम करते हैं। और ये जो पूरी पॉइंट होगी इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इस पूरी जंक्शन को हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर एक होंगे डेस्मोसोम्स और दूसरे होंगे गैप जंक्शन। डेस्मोसोम्स के जरिए जैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और गैप जंक्शन के जरिए एक्शन पोटेंशियल एक जैसे सिस्टम है जिसमें सिग्नल या मैसेजेस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट के अंदर से ही जनरेट होते हैं पर डिफरेंट चैम्बर्स में, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल, तो वो मैसेज आएगा सब कार्डियक सेल्स में। तो वही मैसेज सिग्नल एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, वो गैप जंक्शन के जरिए जाएगा। तो इससे हम कहते हैं सिनेस्टियम। ठीक है, हमारे एसटीबी बुक के अंदर एक टर्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक तस्वीर भी है, इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे ऐसी एक तस्वीर है जैसे ये एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये भी एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये भी एक मायोसाइट और मसल सेल है, ये सारे मायोसाइट्स और मसल सेल है। पर हम देखते हैं कि ये सारे मायोसाइट्स और मसल सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड, और इन कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इन कनेक्शन को, ये जो आपको ऐसी लाइंस नजर आ रही हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। दूसरी पॉइंट आपने पढ़ी थी कि ये बाइफर्केटेड है। बाइफर्केटेड की मीनिंग होती है जिसमें दो ब्रांचेस होती हैं, ऐसे फाइबर्स इसके अंदर दो दो ब्रांचेस की सूरत में अरेंजमेंट होती है जिससे हम कहते हैं बाइफर्केटेड कहते हैं। दे में भी यूनिन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड, ये भी पॉइंट पढ़ी थी आपने। और ये सारी स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्रिप्ट मसल और स्ट्राइएशंस है, ये सब स्ट्राइएशंस है। अब हम आते हैं कि जैसे सिनेस्टियम हार्ट मसल सिनेस्टियम, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बहुत ही बड़ा सेल, लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स। एक सेल है जो किससे बना है, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनी है जो कैसे बनी है, बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से ज्यादा जो है सेल्स आपस में मिलके उन्होंने लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है, एक लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी है, और उसे हम कलेक्टिवली कहेंगे सिंसीशियम, उसे हम कहेंगे। तो ये इसका मकसद क्या है, सिंसीशियम का बनने का इधर हार्ट की मसल में क्या मकसद है, इनका मकसद ये है कि प्रोवाइड रैपिड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट अलाउज द सेल्स टू फंक्शन एज ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट। बिकॉज जैसे एक बार सिग्नल वेंट्रिकल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आया है तो सारे वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। सिग्नल अगर आया है दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। उस वजह से ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्शन की जो पॉइंट होती है उसका नेम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ऐसी पॉइंट का नेम होगा इंटरकैलेटेड डिस्क होगा। और इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर होता क्या है, एक डेस्मोसोम्स होते हैं, दूसरे गैप जंक्शन होते हैं। डेस्मोसोम्स का काम होता है दो सेल्स को जस्ट कनेक्ट रखना, और जैसे गैप जंक्शन का मतलब होता है उसके जरिए एक सेल का जो एक्शन पोटेंशियल दूसरे सेल में आता है। तो होपफुली आपने इस सिनेस्टियम का जैसे लफ्ज का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, ये सिर्फ जैसे कार्डियक मसल्स है उनके अंदर ऐसे सिनेस्टियम होते हैं। तो कार्डियक मसल की जो पॉइंट्स हमें एसटीबी बुक के हवाले से देखनी है, जो हमारे एसटीबी बुक इस नए बुक के अंदर है, तो कार्डियक मसल्स वॉलंटरी ब्रांच, सिंगल और डबल न्यूक्लियस, ये हमने पॉइंट्स पढ़ी हैं। और फर्दर जैसे कार्डियक मसल सेल आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क present near the Z line and striations. The heart muscles are arranged in branching network. ब्रांच सारी हार्ट की मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, where cells are joined together
एंड मेकिंग ए सिनेसियम। तो इसके हवाले से हमने डिस्कस किया कि एक लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर जो काफी सारे सेल्स के आप बने होते हैं और जिनका मकसद होता है अल्टीमेटली जैसे एक कोऑर्डिनेशन, ताकि एक रैपिड जो है कॉन्ट्रैक्शन हो सके, तो उसे हम कहते हैं जैसे ये कार्डियक मसल्स है। बाकी टोकिन टाइप के सवाल है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द मसल्स हैं वो कार्डियक मसल है, बिकॉज ये कभी भी थकती नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मसल्स है। जैसे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ एंड अमेजिंगली डू नॉट फटीग, जो थकती नहीं है उसे हम कहते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इंसान की पैदा होने से पहले मदर की बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब हार्ट जैसे उस वक्त बन जाती है, तब से काम करना शुरू करती है टिल हिज आर हर लास्ट ब्रीथ, तो कभी भी थकती नहीं है। तो उस वजह से हम ये स्ट्रांग है। ये क्यों नहीं थकती है? बिकॉज उसका भी रीजन है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 3 टाइप्स के मसल्स के अंदर, सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इधर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनको मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहेगी, तो इस वजह से कभी भी थकती नहीं है। स्केलेटल मसल पावरफुली या स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो करती हैं, पर उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है, इतने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इस वजह से जैसे स्केलेटल मसल के अंदर एनदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी रखा गया है नेचर की तरफ से, तो फिर आखिर में थक भी जाती है, ये भी होता है। पर स्केलेटल मसल की कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो कार्डियक मसल है ये कभी भी नहीं थकती है, माइटोकॉन्ड्रिया और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मसल है। कल हम मजीद जो है जैसे स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। सी यू।